औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.8 करेंगे। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो डील है वो केस 1 की है। हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी और एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जो लीनियर इक्वेशन होती है उसमें जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 देख लें आप। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की भी पावर 1 है, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब ये दूसरी इक्वेशन देखें, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है। ठीक है, एक्स की भी देख लें, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी ना, x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो इसमें से या तो आप x की वैल्यू निकाल लें या आप y की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू निकाली है, वो आई है 7 माइनस वाई। ठीक है, लीनियर इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें आपने पुट कर देनी है। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने से देखें क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। आपने x की जगह पे क्या पुट कर दिया है, 7 माइनस वाई। तो ये क्या बन जाएगा, 7 माइनस वाई का होल का स्क्वायर माइनस y, और x की जगह क्या पुट करेंगी, 7 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब ये x की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करने से ये सारी जो इक्वेशन है, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब x की वैल्यू पुट की है तो ये सारी y में कन्वर्ट हो गई है, एक वेरिएबल y में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, इसका देखिए, इसका स्क्वायर खोलें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आता है 3y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये अब सारी इक्वेशन y में क्वाड्रेटिक आ गई है। ठीक हो गया। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो टेक्निक्स आपको आती हैं वो आपने इस पर अप्लाई की, फैक्टराइजेशन की। आपके पास फैक्टराइजेशन के बाद y की वैल्यू आ गई 3 और 4। अब ये जो y की वैल्यू 3 और 4 आई है, आपने पहले y की वैल्यू 3 इसमें पुट करनी है। यही x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई है ना, इसमें पहले y की वैल्यू 3 पुट करनी है। 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4। फिर उसके बाद y की वैल्यू इसमें 4 पुट करनी है। ठीक है, देखें, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इसी x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई में पुट करनी है, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई में पुट करनी है। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, वाई की जगह क्या पुट किया, 3, तो x कितना आ गया, 4। तो आपके पास क्या बन गया, जो ऑर्डर पेयर होता है वो एक्स वाई का होता है। ठीक है ना, एक्स वाई होता है ना ऑर्डर पेयर में, तो x की जगह 4 आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आपने y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 4, किसमें, इसमें पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इसमें 1 में पुट करनी है। x इज इक्वल टू 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 किया तो कितना आ गया, 3। यानी x की वैल्यू जब 3 हो तो y कितना होता है, 4। यानी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा ना, x और y होता है ना, यानी 4 और 3 आ गया एक ऑर्डर पेयर, दूसरा आ गया 3 और 4। ठीक है, ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी अगर हमारे पास केस 1 था, अगर एक जो है इक्वेशन जो है वो लीनियर हो और दूसरी इक्वेशन क्या हो, क्वाड्रेटिक हो। ठीक है, और ये जो दो इक्वेशंस हैं इनमें थोड़ा सा ये देखें, एक तो लीनियर थी और एक थी क्वाड्रेटिक, और दोनों में क्या है, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक्स और वाई। जैसे हमारा जो टॉपिक है, यानी ये 4.8 और 4.9 जो है एक्सरसाइजेज, 4.8 4.9 में हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखें, एक और दो इक्वेशन है, एक लीनियर है और एक क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो जब एक से ज़्यादा हमारे पास इक्वेशन आ गई है तो हम इसे क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। उसके बाद क्या कहता है, सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। अब इसमें देख लें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इसमें दो ही वेरिएबल्स एक्स और वाई इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इस सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें जो अननोन वेरिएबल एक्स और वाई है उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। ठीक है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा हुआ है ना, इक्वेशन क्यों है, क्योंकि देखें, अगर ये एक्स प्लस वाई क्या है, एक एक्सप्रेशन है, एक्स प्लस वाई क्या है, एक एक्सप्रेशन है। जब ये इज इक्वल टू 7 हो गया, इक्वल का जब साइन आ जाता है ना एक्सप्रेशन के दरमियान, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है जब इक्वल का साइन आ जाता है। तो इक्वेशंस क्यों, दो इक्वेशंस है हमारे पास, दो इक्वेशंस बन के क्या बनती है, सिस्टम बन जाती है। सोल्व का मतलब ये है कि इसमें जो अननोन वेरिएबल एक्स और वाई है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना।
तो हमने एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक सीख रही है कि लीनियर में से x की या y की वैल्यू निकालो और क्वाड्रेटिक में पुट कर दो। क्वाड्रेटिक पुट करने से सारी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगी। फिर हम उस एक वेरिएबल में आने से हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास y की वैल्यू इजीली निकल आई। फिर हमने उसी में y की वैल्यू बारी बारी पुट कर देनी और x की वैल्यू आ जाएगी और ऑर्डर पेयर में हमने सोल्यूशन सेट लिख देना है। ठीक हो गया, ये केस 1 था। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है। केस 2 में मैं देखें सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखें ये दोनों इक्वेशंस क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, x2 है, यानी टू पावर मैक्सिमम नजर आ रही, 1 भी है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर होती है उसी से पता चलता है कि इसकी डिग्री क्या है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, यानी मैक्सिमम पावर 2 है। ये देखें 2 है, 1 है। ठीक है, जो मैक्सिमम पावर होती है उससे पता चलता है कि उसमें उसकी यानी ये कौन सी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 मैक्सिमम पावर है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन, वाई माइनस वन का होल का स्क्वायर भी खोलेंगे तो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 ही आएगी, यानी इसकी भी मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ पे भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं। क्या आ गई हैं, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई हैं। अब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, आपने ये करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1 लिखा, दूसरे का आपने क्या करना है, स्क्वायर खोल देना है, यानी वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसका भी आपने स्क्वायर खोल के लिख दिया है। फिर आपने इन दोनों को आपस में माइनस करके ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म खत्म कर देनी है। यानी ये जब आपके पास 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना, इसको भी इस केस 1 में कन्वर्ट करना है। केस 1 में क्या था, एक लीनियर थी एक क्वाड्रेटिक थी। इसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, लीनियर में से x की वैल्यू निकालनी है या y की निकालनी है, दूसरे में पुट करके उस सारी इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देनी है। इस 2 को भी ये देखें, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्वाड्रेटिक है, इसको भी फर्स्ट यानी आपकी एग्जांपल नंबर 1 की तरह केस 1 में कन्वर्ट करना है। केस 1 में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। केस 1 क्या है, एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक है। इधर क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक है। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, इन दोनों क्वाड्रेटिक को आपस में सॉल्व करके एक लीनियर इक्वेशन ले आनी है। ठीक है, कैसे, ये देखें, ये वाली इक्वेशन लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1, इसका भी स्क्वायर खोल के ये भी लिख दिया। इन दोनों को आपस में माइनस करें तो ये देखें, माइनस करने से, माइनस जब करेंगी तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 2y हो जाएगा। साइन चेंज हो जाते हैं ना, जब आप स्टूडेंट्स जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपके ये जो साइन होते हैं ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऐसे होते हैं ना, साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस करने से हमारे पास आ गया 4x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से स्टूडेंट्स आप ये देखें, 2 हमारे पास थ्रू आउट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 2 आप जो है वो थ्रू आउट क्या कर लें, कॉमन निकाल लें। ये देखें 2 कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों साइड्स पे 2 पे डिवाइड कर दें, दोनों साइड्स पे फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहां से देखें इजीली x की वैल्यू निकालने चाहे y की निकाल ले। यहाँ पे मुझे y की वैल्यू ज्यादा इजी लग रही है कि डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू सिंपल आ जाएगा -2x माइनस 4 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या होगा, -y माइनस 4 डिवाइडेड बाय होल की 2 आएगा, इसलिए मुझे y की वैल्यू ज्यादा इजी लग रही है निकालनी, इसलिए मैंने y की निकाली है। तो स्टूडेंट क्या था, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। देखिए सब्ट्रैक्शन से आ गया 4x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x की पावर मैक्सिमम कितनी, 1 है, y की मैक्सिमम पावर कितनी, 1 है। जब मैक्सिमम पावर आपके पास पूरी इक्वेशन में 1 हो तो वो क्या कहलाती है, वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई और इन दोनों में से जो मर्जी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर ले, यानी इसको केस 1 में कन्वर्ट कर दिया ना। ये जो एग्जांपल 1 में क्या था, एक लीनियर थी एक क्वाड्रेटिक थी। अब इसमें क्या था, इन दोनों क्वाड्रेटिक की मदद से मैं ये लीनियर इक्वेशन ले आई हूं, ये वाली लीनियर इक्वेशन ले आई हूं, 2x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन ले आई हूं। तो इसको बिल्कुल केस 1 की तरह कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस दूसरी को भूल जाओ। ठीक है बच्चे, आपकी अपनी मर्जी है, इन दोनों में से, इन दोनों क्वाड्रेटिक में से जो मर्जी यूज कर लें। ठीक है, अगर आप ये देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, एक लीनियर ले लें, ये वाली क्वाड्रेटिक ले लें या ये ले लें, इन दोनों में से एक क्वाड्रेटिक ले लें। आप इसको छोड़ के
इसको छोड़ के ये क्वाड्रेटिक ले लें, ये भी ले सकती हैं, ठीक है। इसको छोड़ के आप ये भी ले सकती हैं। अब ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई 2x + y + 4 = 0, ठीक है। और ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो ये बिल्कुल केस 1 बन गया कि एक आपके पास क्या है, एक आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है और एक आपके पास क्या क्वाड्रेटिक है। इसको भूल जाओ, इसको क्रॉस कर दो, ये भूल जाओ कि ये नहीं है। ये आपके पास क्वेश्चन, ये जो एग्जांपल नंबर 1 अभी करवाइए, ये वही बन गई है कि एक आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है और एक आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक है। वही प्रोसेस करना है, y की वैल्यू निकल आई है, इसमें पुट कर देनी है। x² प्लस y की वैल्यू क्या आएगी, -2x - 4 का होल का स्क्वायर प्लस 4x = 1। ये सारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, इसका स्क्वायर खोल के देखें। इसको सिंप्लीफाई किया, 5x² + 20x + 15, सारी इक्वेशन x में कन्वर्ट हो गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक है, उससे आप इसको सॉल्व करें और देखें आपके पास क्या है। ये फैक्टराइजेशन आपने इसकी कर दी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन से आपके पास x की वैल्यू आ गई -3 और -1, ठीक है। तो x की बारी बारी है, यहीं पे x की, यहाँ पे x की वैल्यू बारी बारी पुट करनी है। पहले x की वैल्यू क्या है, -3 है, वो पुट करना है इसमें, और फिर x की वैल्यू -1 है, तब आपने यहाँ पे पुट करना है -1। ये देखें, x की वैल्यू -3 हो तो क्या होगा, y = -2 इंटू x की वैल्यू क्या है, -3 - 4, ये तो y कितना आ गया, 2। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, -3 और 2। और अगली क्या है, x की वैल्यू क्या है, -1, फिर इसमें -1 पुट करें, x की वैल्यू -1 पुट करें, तो y = क्या आ जाएगा, -2 इंटू -1 - 4, y कितना आ गया, -2। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, xy होता है ना, -3 और 2 हो गया। दूसरा क्या है, -1 और -2, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। तो 4.8 में स्टूडेंट हमने क्या केसेस, 2 केसेस पढ़े। जब एक आपके पास लीनियर होती है और एक क्वाड्रेटिक होती है, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। दूसरा हमने इसमें दूसरी टेक्निक, जो इसका पार्ट बी था, ये पार्ट ए, यानी केस 1 का पार्ट ए था, जब एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक हो। और इसका पार्ट बी क्या है कि जब दोनों ही क्वाड्रेटिक हो, तो इसको मैंने इसके केस 1 में इसको कन्वर्ट किया है। केस 1 क्या था, 1 लीनियर और 1 क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया है। कैसे, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने एक लीनियर इक्वेशन बनाई, फिर इसको लीनियर मान दिया और इसको क्वाड्रेटिक मान लिया और इसको भूल जाओ, ठीक है। एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, पिछली एग्जांपल नंबर 1 की टेक्निक अप्लाई करके ये मैंने सोल्यूशन सेट निकाल दिया है। तो 4.8 में स्टूडेंट जो आपका क्लास वर्क और होमवर्क है, मैंने आपको बेसिक्स सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग जो भी आपके सिलेबस, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके जो है क्लास वर्क है और होमवर्क है, वो कर लीजिएगा। और अगर कोई आपको किसी क्वेश्चन में इशू होता है तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह करवा दूंगी। जी स्टूडेंट्स, केस 1 हमने किया था जब हमारे पास एक 1 लीनियर इक्वेशन होती है और 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। केस 1 हमने पढ़ा था, ठीक है, जब हमारे पास 1 लीनियर और 1 क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है। और उससे हमने 2 टेक्निक से क्वेश्चन किए, जब हमारे पास एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक दी हो तब हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट जो था कि अगर दोनों क्वाड्रेटिक हो तो उसको फर्स्ट केस 1 में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास यानी एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक थी, तो हमने उसको केस 1 ही था, उससे सॉल्व किया। दूसरे में हमारे पास क्या था, दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है। फिर उन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने कैसे उसको यानी फर्स्ट एग्जांपल 1 में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व किया। अब हमारे पास केस 2 है, ठीक है। 4.9 में ये देखें, केस 2 है, बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। ये केस 2 है कि हमारे पास दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक होंगी, ठीक है, 2 वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक होंगी। वो कैसे, ये 3 केसेस से क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसकी एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, बोथ इक्वेशंस कंटेन ओनली x² एंड y², यानी आपके पास एग्जांपल नंबर 1 में दो इक्वेशंस हैं, ठीक है, और दोनों में x² और y² इन्वॉल्व है, सिर्फ x² और y² है। ये देखिए, इसमें देखें x की पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है, y की पावर क्या है, मैक्सिमम 2 है। कोई ऐसा वेरिएबल यहाँ पे नहीं है जिसकी पावर 2 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे भी 2 से ज़्यादा बड़ी पावर नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है। और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि सिर्फ इसमें x² और y² है और कुछ भी नहीं है। तो इन दोनों को कैसे सोल्व करना है, आपने x² को u पुट कर देना है और y² को v पुट कर देना है, x² को u और y² को v, जिससे ये दोनों इक्वेशन u और v में लीनियर आ जाएंगी। कैसे, ये क्या बन जाएगा, u + v = 25,
ये बन जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखें मैक्सिमम पावर जो आपको नजर आ रही है, u की भी 1 नजर आ रही है, v की भी 1 नजर आ रही है, इधर भी u की 1 v की 1, ये दोनों इक्वेशन u और v में लीनियर आ गई हैं। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना तो बेटा बहुत इजी है। कैसे हम करते हैं कि ये देखें कि u और v, अब देखें ना सोल्व का मतलब क्या है कि इसमें जो अननोन वेरिएबल्स हैं, क्या है अननोन वेरिएबल्स, इधर x और y अननोन है। वेरिएबल क्या है यूज में, x और y है ना, आपको पता है x की क्या वैल्यू, y की क्या है, नहीं पता ना। तो x और y यहाँ पे अननोन वेरिएबल्स है। सोल्व का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इक्वेशंस में अननोन वेरिएबल यूज हुए हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो मैंने क्या करना है, मैंने x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो मैंने इस केस को कैसे सॉल्व किया है, मैंने एक्स और वाई स्क्वायर सिर्फ इसमें इन्वॉल्व था, मैंने इसको u और v में पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर को u और वाई स्क्वायर को v। तो ये दोनों इक्वेशन u और v में इस तरह की शेप में आ गई हैं लीनियर में। एक बन गई है u प्लस वी इज इक्वल टू 25 और दूसरी बन गई है 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 66। दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको बच्चे बहुत इजीली आता है कि आपने u के कोफिशिएंट सेम कर देने या v के कोफिशिएंट सेम कर देने और उनको माइनस कर देना है। आपने क्या करना है, इक्वेशन ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी क्या बन जाएगा 2u, क्या बन जाएगा 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 50। ठीक है ना, फिर इन दोनों को, ये 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 66 है ना, इन दोनों का आपस में क्या जी स्टूडेंट्स, तो आपने क्या करना है कि आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 50। अब आपने इसको इक्वेशन 2 में से इसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। कैसे, यानी आपने क्या करना है, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 66 है ना जी बच्चों। आपने क्या किया है, आपने इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, जिससे ये 2u बन गई। ये जो इक्वेशन है ये भी क्या बन गई, 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 50 बन गई है। तो अब आपने इसमें से इसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये माइनस होगा। 3 में से 2 निकाले क्या आ जाएगा v, और 66 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, v की वैल्यू आ गई। अब इस v की वैल्यू को आपने इसमें पुट कर दें, u प्लस v की क्या वैल्यू 16 इज इक्वल टू 25। ये देखो u प्लस 16 इज इक्वल टू 25, तो u कितना आ गया 9, v कितना आ गया 16 और u कितना आ गया 9, u की वैल्यू भी आ गई 9 और v की वैल्यू आ गई 16, u और v निकल आया। ये जो आपने, यानी ये दो इक्वेशन थी जो u और v में लीनियर थी, इसको आपने सॉल्व कर दी है। सॉल्व का मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशन में u और v जो थे वो अननोन थे, आपने u भी निकाल दिया 9 और v भी निकल आया 16। अब चूंकि उसने कहा है सोल्व द इक्वेशन, आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब ये है कि इसमें जो अननोन वेरिएबल x और y हैं इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे u और v की तो आपने वैल्यू निकाल दी है, लेकिन चूंकि आपने सब्स्टिट्यूशन की है, जिस वेरिएबल में क्वेश्चन है उसी वेरिएबल में आंसर लेके आना है। और वैसे भी वो कह रहा है, वो इस सिस्टम को सॉल्व करने की बात कर रहा था, इसमें जो x और y की मेन, आपने x और y की वैल्यूज निकालनी थी। अब आपने u क्या पुट किया था, u इक्वल टू 9 है, u को आपने x स्क्वायर पुट किया था, x के इक्वल टू 9, x कितना आ गया प्लस माइनस 3, तो v कितना 16, v को क्या पुट किया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया, तो y कितना आ गया प्लस माइनस 4। तो ये x और y ऑर्डर पेयर होता है ना, ये ऑर्डर पेयर बच्चे ऐसे होता है ना, x और y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 3, और y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 4। ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया जी बच्चे। ये जब आपके पास दोनों इक्वेशन, बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स हो, इसमें देखें 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स का मतलब है x और y, 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होगी वो 2 होगी। तो उसमें ये पहला केस ये था कि जब इक्वेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन्वॉल्व हो, तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, हमने एक्स स्क्वायर को u पुट कर देना है और वाई स्क्वायर को v, जिससे वो u और v में लीनियर आ जाएगी। और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी है, किसी के भी कोफिशिएंट को सेम करके माइनस करके आपने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देनी, फिर दूसरे की निकाल देनी है, u और v आ जाएगा। तो आपका आंसर x और y में आना चाहिए। तो u को आपने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर, और v को क्या पुट किया था, वाई स्क्वायर। तो आपके ओरिजिनल x और y वेरिएबल में आपके जो हैं वो आंसर आ जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 देख रहे हैं, हमारे पास सॉल्व द इक्वेशन, ये 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये 2 इक्वेशन कैसी हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y,
ठीक है। सोल्व द इक्वेशन का मतलब ये है कि इसमें जो अननोन वेरिएबल्स एक्स और वाई इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना, ठीक है। और ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस मिलकर क्या बनाती हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाती हैं। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये जो दो इक्वेशन ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इन टू वेरिएबल्स में है, एक्स और वाई वेरिएबल में है। और इधर देखिए एक्स यानी मैक्सिमम पावर आपको कौन सी नज़र आ रही है, 2 नज़र आ रही है, ये भी क्वाड्रेटिक है। और इसमें क्या मैक्सिमम पावर नज़र आ रही है, 2 नज़र आ रही है, ठीक है। जो मैक्सिमम पावर होती है ना, जैसे अब ये देखें x² प्लस एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर आपको क्या नज़र आ रही है, 3 नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास ये नहीं, इसमें मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पावर होती है उसी से हम यानी लगाते हैं अंदाज़ा कि ये हमारी क्वाड्रेटिक है, लीनियर है। यानी अगर ये देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, इसमें x की भी मैक्सिमम 1 है, y की भी 1 है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर अब क्या है, 1 है। तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, x यहाँ पे अगर ये 2 है, 2 का मतलब है इसके साथ अगर x लगाऊंगी तो x की पावर 0 लगाऊंगी। x की पावर 0 1 होती है ना, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 तो वो 1 होती है। तो यहाँ पे ये पावर तो 0 है, यानी कांस्टेंट का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है और इधर वेरिएबल की पावर कितनी, 1 है। तो मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो और ये जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर से पता चलता है कि वो इक्वेशन हमारी किस डिग्री का है, ठीक है। अगर 1 पावर का है तो आपने पढ़ा है वो लीनियर है, अगर 2 पावर का है तो वो क्वाड्रेटिक है, अगर 3 पावर का है तो वो क्यूबिक है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पावर आपको जो नज़र आ रही है वो 2 नज़र आ रही है, ठीक है ना। 2 से ज़्यादा कोई 3 तो नहीं नज़र आ रहा, 3 तो नहीं नज़र आ रहा, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 2 नज़र आ रही है, 3 नहीं नज़र आ रही ना, तो यहाँ पे क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब केस 2 जो हम पढ़ रहे हैं, केस 1 में तो हमने ये पढ़ा था सिंपल सिर्फ x² और y² इन्वॉल्व था। अब केस 2 में क्या है, वन ऑफ द इक्वेशन इज होमोजीनियस इन x एंड y, कि उस दो इक्वेशंस होगी जिसमें से एक इक्वेशन होमोजीनियस होगी और एक इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी, ठीक है। यानी ये सेकंड केस 2 का हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस होंगी, एक उसमें से होमोजीनियस होगी और एक उसमें से होमोजीनियस नहीं होगी। अब यहाँ पे होमोजीनियस इक्वेशन की क्या पहचान है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। एक तो बेटा ये है, ये देखें आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, ये देखने में राइट करने लगी हूँ, ये है हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x² माइनस 3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। दूसरी है 2x² माइनस 3x प्लस y² इज इक्वल टू 24, ठीक है। जहाँ पे आपके पास कांस्टेंट होता है उधर उसका मतलब है जो भी वेरिएबल, अगर x वेरिएबल है तो उसकी भी पावर 0 है, अगर y है तो उसकी पावर भी 0 ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है। अब यहाँ पे पावर कितनी है, मैं आपको होमोजीनियस की पहचान बताने लगी हूँ कि आपको कैसे डिडक्ट करेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है। अब यहाँ पे x और y दोनों की पावर को ऐड करो, x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी है 1, 1 प्लस 1 कितनी आ गई 2, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है और यहाँ पे भी y की पावर कितनी है 2 है, इज इक्वल टू 0 है। एक तो एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो और ओवरऑल जो पावर है वो यानी 2 हो, तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी। अब नहीं, ये तो होमोजीनियस हो गई। अब दूसरी देखें, क्या ये होमोजीनियस है, यहाँ पे x यानी जो भी वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे x है और x की पावर कितनी 1 है और यहाँ पे y की पावर कितनी है 2 है और यहाँ पे देखें 24 है, यानी इक्वल टू एक्सप्रेशन जो है इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। इक्वल टू 0 इसलिए कहते हैं ना कि देखिए यहाँ पे अगर मैं x वेरिएबल 24 है ना, 24 के साथ अगर x को कंसीडर करूँ तो उसकी पावर 0 है, 24 के साथ अगर मैं y को कंसीडर करूँ तो उसकी पावर 0 है, यानी यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री 0 है। ये देखिए 2 1 2 0, ये ओवरऑल जो डिग्री है सेम नहीं है, ठीक है। ओवरऑल आपके पास ये जैसे कि होमोजीनियस से देखें 2 2 2 है और एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा। पहली बात तो ये कि ये एक्सप्रेशन इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है,
जीरो इक्वल टू जीरो होना चाहिए एक्सप्रेशन। दूसरी बात ये कि सब की जो पावर है ना वो कितनी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, टू 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 होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसलिए ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है। क्या है? नॉन होमोजीनियस है। तो केस टू हम पढ़ रहे हैं। केस टू के हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था वो ये था कि दो इक्वेशन थी, दोनों में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सिर्फ इन्वॉल्व था। और अब जो मैं पढ़ने लगी हूँ उसमें क्या था, यानी जो अब मेरे पास एग्जांपल नंबर 2 में जो आया है, केस 2 का पार्ट 2 जो पढ़ने लगी हूँ उसमें ये है कि एक होमोजीनियस है और दूसरी इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस क्यों है ये भी मैंने आपको रीजन बता दी है कि यहाँ पे पावर डिग्री कितनी है, 2 है। यहाँ पे दोनों वेरिएबल को ऐड करके देखो कितनी पावर है, 2 है डिग्री। यहाँ पे कितनी है, 2 है। एक तो थ्रू ओवर 2 2 2 सेम है और एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है। ये क्या है? पहली बात है कि इक्वल टू 0 नहीं है एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एक नॉन होमोजीनियस की पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि यहाँ पे डिग्री कितनी 2 है, यहाँ पे कितनी है 1 है, यहाँ पे कितनी 2 है, ये सेम नहीं है। तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है। एक होमोजीनियस है और एक नॉन होमोजीनियस है। तो इस तरह के यानी सिस्टम को कैसे सोल्व करते हैं, इसको सिस्टम क्यों कहा है, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। दो इक्वेशंस मिलकर क्या बनाती हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाती हैं। अब इसको सोल्व करने का मतलब ये है कि इसमें जो अननोन वेरिएबल एक्स और वाई है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। इसकी टेक्निक बेटा सुन लें, ये है कि जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन होगी ना, आपने उसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसकी मैंने कर ली फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से मेरे पास क्या हुआ, ये देखें, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया और एक्स इज इक्वल टू 2y आ गया, ठीक है। आपने ये दोनों वैल्यूज जो हैं इस दूसरी में नॉन होमोजीनियस में पुट कर देनी है। उसमें पुट करने से सारी इक्वेशन एक वेरिएबल में जब आ जाती है, जब इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाती है ना, तो आपको पता है कि एक वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक आपको आती है। उसको हम फैक्टराइजेशन से करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हैं, ठीक है। तो जब इसका यानी ये जो हमारे पास है ना होमोजीनियस इक्वेशन, उसकी मैंने की फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, इसकी ये देखिए मैंने की फैक्टराइजेशन से x इज इक्वल टू वाई आ गया और x इज इक्वल टू 2y आ गया। इसको नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसमें पुट करें, देखें x की जगह क्या पुट करना है, y, तो ये क्या बन जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। सारी इक्वेशन किस में आ गई है, y में आ गई है, ठीक है। जब सारी इक्वेशन y में आ जाती है, एक वेरिएबल में आ जाती है ना, वो एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगी और उसको सोल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। देखते हैं कैसे सोल्व किया, ये देखें। अब मैंने x इक्वल टू जो y है इसको इस इक्वेशन में, इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में पुट किया, ये बन गया 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 24। तो 2y स्क्वायर और वाई स्क्वायर कितना बन गया, 3y स्क्वायर, और ये क्या है -3y, और ये 24 इधर क्या आ जाएगा, -24 इज इक्वल टू 0। 3 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। 3 पे फिर दोनों साइड पे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया और y की ये वैल्यू निकल आई, ये वैल्यूज़ आ गई है, ये y की वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस में, एक प्लस में आई एक माइनस में आई है। ये y की वैल्यू आ गई कि आपने क्या पुट किया था, आपने x इक्वल टू वाई पुट किया था, x इक्वल टू वाई पुट किया था किसमें, इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में। जब x इक्वल टू वाई पुट किया था, ये सारी इक्वेशन एक वेरिएबल y में आ गई थी, y में क्वाड्रेटिक हो गई थी, और सिंपल ये y में क्वाड्रेटिक होने से हमें इसको सॉल्व करना आता है। हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं, जो भी हम उस वक्त उसको कर सकते हैं सॉल्व जिस टेक्निक से। जैसे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो मैंने ये कर दिया, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब इसी y की वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा ये प्लस में है, ये देखिए प्लस में, व्हेन y इज इक्वल टू 1 प्लस के रूट 33 डिवाइडेड बाई 2। तो x क्या है, ये x इज इक्वल टू वाई है, इसमें पुट कर दें, y की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई है ना, y क्या पुट करेंगे एक दफ़ा ये, व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस के रूट 33 बाई 2, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या है, y है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 बाई 2, वाई की ये वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। तो ऑर्डर पेयर में क्या लिखेंगे, x ये लिखेंगे, x और y होता है ना, x होगा, ये ऑर्डर पेयर में क्या लिखूंगी 1, ये x है आपका, 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 बाई 2, और y कितना है 1 प्लस स्क्वायर रूट 33 बाई 2, ठीक हो स्टूडेंट। अब y एक प्लस में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में भी है, यानी व्हेन y इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 33 बाई 2, किस में पुट करना है इसको, किस में पुट करना है, x इज इक्वल टू वाई में पुट करना है। क्यों, क्योंकि यही था ना, x इक्वल टू वाई था, इस 3 इक्वेशन में पुट करना है।
तो माइनस एक्स वाई को जब ये पुट करूँगी तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 33/2 आ जाएगा। तो एक्स क्या है 1 माइनस स्क्वायर रूट 33/2 और वाई क्या है 1 माइनस स्क्वायर रूट 33/2। ठीक हो गया। अब दूसरी तरफ देखें, एक एक्स इक्वल टू वाई को तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब एक्स इक्वल टू 2y भी है, इसको भी इसमें ही पुट करना है। इसमें पुट करें एक्स की जगह 2y, ये 2y का होल का स्क्वायर, एक्स की जगह 2y आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 24। ये देखें ये पुट कर दिया, एक्स की जगह 2y 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 24। तो ये देखिए y में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई है। तो क्वाड्रेटिक को हम ये इधर सिंपल फैक्टराइजेशन हो गई, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके y की वैल्यू आ गई -4/3 और 2 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन जो आपके पास थी 4 वो क्या थी, x इक्वल टू 2y था ना, इसी में पुट कर दो y की वैल्यू बारी बारी, इसी y की वैल्यू पुट कर दो कि बारी बारी, तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो y ये आ गया आपके पास, क्या है 4 में, क्या है इक्वेशन 4 में आपके पास क्या है, इक्वेशन 4 में है x इज इक्वल टू 2y है आपके पास। तो व्हेन पहले y इज इक्वल टू -4/3 पुट करो, तो यहाँ पुट करो 2 इंटू -4/3, x कितना आ गया -8/3। तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, x क्या है, x आपके पास आ गया -8/3 और y क्या है -4/3। ये एक सोल्यूशन सेट आ गया आपका। अब नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू -4/3, y क्या था, y2 भी था, y2 पुट करें यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या आ गया 4। तो x कितना आ गया, x आपके पास 4 आ गया और y कितना था 2। तो ये भी आपके सोल्यूशन सेट में एक ये भी आ गया और एक ये भी आ गया, ये वाला। ठीक है, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स ये केस 2 था हमारे पास, जब आपके पास दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक होती हैं, तो उसका हमने केस यानी उसके पार्ट 1 भी कर दिया। पार्ट 1 बहुत इजी था, उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सिर्फ इन्वॉल्व था दोनों इक्वेशन में, हमने एक्स स्क्वायर को यू और वाई स्क्वायर को वी पुट किया था। और उसका सेकंड पार्ट में क्या था, एक होमोजीनियस इक्वेशन थी, एक नॉन होमोजीनियस थी। जो होमोजीनियस इक्वेशन थी उसके हमने की फैक्टराइजेशन, उससे निकाली एक्स की वैल्यूज़, और ये देखें ये एक्स की वैल्यूज़ हमने ये फैक्टराइजेशन वाली से निकाली, और इन दोनों को पहले इसको इसमें पुट किया नॉन होमोजीनियस में, सारी इक्वेशन वाई में आ गई और वाई की वैल्यूज़ निकल आ गई। ठीक है, वाई में क्वाड्रेटिक आ गई और उस पर क्वाड्रेटिक जो भी इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्क्वायर जो भी लगाते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लग गया था, वाई की वैल्यू आ गई, वही वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करके एक्स की वैल्यू निकल आई, और ये एक्स इक्वल टू 2y पुट किया, इसमें पुट किया, फिर ये y में सारी क्वाड्रेटिक आ गई, फैक्टराइजेशन की y की वैल्यू निकल आ गई, वही y की वैल्यू यहाँ पुट की तो आपके पास x की वैल्यू निकल आई। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब उसका केस 3 क्या है, केस 3 है कि जब दोनों इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हों। ठीक है, केस 3 क्या है, दोनों इक्वेशंस क्या है, नॉन होमोजीनियस। तो बेटा दोनों इक्वेशंस जब आपके पास नॉन होमोजीनियस होंगी ना, एग्जांपल नंबर 3 की तरह, उसको भी हमने एग्जांपल नंबर 2 में कन्वर्ट करना है, यानी इन दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से एक होमोजीनियस इक्वेशन लेकर आऊंगी। यानी इसके पार्ट 2 में हमने ये पढ़ा था ना, एक होमोजीनियस हो और एक नॉन होमोजीनियस हो। ठीक है, तो ये देखें बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 देखें, आपके पास दोनों नॉन होमोजीनियस है। क्यों, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो वाला, पहली बात तो ये है कि इज इक्वल टू जीरो वाला एक्सप्रेशन नहीं है, पहली लॉजिक ये है, इक्वल टू जीरो एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, और यहाँ पे 5 के साथ डिग्री क्या है 0 है, थ्रू आउट डिग्री आपकी सेम नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस होगा। नीचे वाली देखें, यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है 2 है, यहाँ पे ये इस 3xy की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, x की 1 y की 1, दोनों को ऐड करो 2, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और यहाँ पे पहली बात ये कि एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 नहीं है, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस है। दूसरी बात आपकी पूरी इक्वेशन में डिग्री भी सेम नहीं है, ये 2 है, ये 2 है, और ये क्या है, इसकी डिग्री कितनी है 0 है, तो ये भी क्या है नॉन होमोजीनियस है, ये भी नॉन होमोजीनियस है, ये भी नॉन होमोजीनियस है। यानी आपके केस 2 में पार्ट 3 में आपके पास था कि जब दोनों इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो तो उस वक्त उसको सॉल्व कैसे करते हैं, यानी उसके अननोन वेरिएबल की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो उसकी टेक्निक ये है कि हमने दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से एक होमोजीनियस इक्वेशन निकाल लेनी है, फिर उसको सेम अभी जो एग्जाम्पल नंबर 2 हमने की थी सेम वैसे हमने सॉल्व कर देना है। कैसे, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है, उसकी पहली बात ये है बेटा, अगर आपको ज़्यादा देखने की तरद्दुद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने ये देखना है एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है एक्सप्रेशन, कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है ना, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, नहीं 0 होना चाहिए कांस्टेंट,
यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 18 है, ये दोनों को 0 होना चाहिए था अगर ये होमोजीनियस होता। ये होमोजीनियस नहीं है, तो हमने इसको 0 लाने के लिए क्या करूँगी, 5 को 18 से, 5 को 18 से और 18 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। और जब इनको माइनस करूँगी तो कॉन्स्टेंट टर्म रिमूव हो जाएगी और मेरे पास क्या आ जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, ये देखिए, वी कैन गेट अ होमोजीनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इफ़ वी गेट रिड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। अगर मैं क्या कर लूँगी, कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर दूँगी तो मेरे पास होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएगी। तो मैंने इक्वेशन 1 को 18 से और इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18x² 18y² इज इक्वल टू 90, नीचे 5, 20x² माइनस 15xy इज इक्वल टू 90। इन दोनों को कर दो माइनस। इन दोनों को जब माइनस करें, ये देखें, ये 20x² माइनस 18, बेशक ऊपर वाले इस तरह माइनस कर लें या इसको ऊपर रख लें, इसको नीचे कर लें, एक ही बात है। 18 में से 20 निकाले, कितने आ गए, -2x²। यह आ जाएगा -18y² प्लस 15xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो बच्चे, ये देखिए मैंने माइनस किया इसको, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको। ये 18x² माइनस 18y² इक्वल टू 90 है और 20x² माइनस 15xy इज इक्वल टू 90 है। ये मैं बड़ी वाली वैल्यू जो 20x² है ना, इसको मैं ऊपर रख लेती हूँ ताकि मुझे ना माइनस वगैरह कॉमन निकाल के सोल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े। और इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ, 18x² माइनस, लिख भी लूँगी तो फ़र्क नहीं पड़ता, बस माइनस की डीलिंग ही करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा कैंसिल, कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो 20 में से 18 निकाले 2x² तो -15xy प्लस 18y² इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2 है। 1 + 1 कितनी है, 2 है। y² कितनी है, 2 है। थ्रू आउट डिग्री 2 है। ठीक है, और एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। हमने होमोजीनियस इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन कर ली है। ये देखें, सब्ट्रैक्शन गिव्स 2x² माइनस 5 15xy प्लस 18y² इक्वल टू 0। एक होमोजीनियस इक्वेशन मैंने निकाल ली है इन दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेशन से। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सेम जो आपका पार्ट 2 था ना, पार्ट 2 था कि 1 होमोजीनियस हो और 1 नॉन होमोजीनियस हो, सेम उस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है जो मैंने एग्जांपल नंबर 2 अभी आपको करवाई है। कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन आ गई है ना, पार्ट यानी केस 2 के पार्ट 2 में यही था ना कि एक होमोजीनियस हो और एक नॉन होमोजीनियस हो। होमोजीनियस की हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, उससे एक्स की वैल्यू निकल आती है, फिर नॉन होमोजीनियस में पुट करते हैं और बहुत ईजीली सॉल्व हो जाता है। सेम उसी तरह आपने एक होमोजीनियस इक्वेशन ऑब्टेन कर ली है, ये एक होमोजीनियस है और इन दोनों नॉन होमोजीनियस में से एक होमोजीनियस ले लो, नॉन होमोजीनियस ले लो, तो एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस ले लो। ठीक है, इन दोनों से आपने ये होमोजीनियस इक्वेशन ले ली है ना, तो ये होमोजीनियस, इसको एक होमोजीनियस मान लो और इन दोनों नॉन होमोजीनियस में से एक नॉन होमोजीनियस ले लो और इसको पार्ट 2 बना लो, यानी एग्जाम्पल नंबर 2 बना लो। कि ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होती है हम क्या करते हैं, हम इसमें इसकी क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। ये देखें, x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, x इक्वल टू आपके पास 6y आ गया और यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया पास, 3y/2 आ गया। ये x की वैल्यूज आ गई, एक ये आ गई, एक इसको आपने दे। ठीक है, आपने क्या करनी है, बारी बारी इस x इक्वल टू 6y को आपने ये जो नॉन होमोजीनियस है एक, ठीक है, इन दोनों नॉन होमोजीनियस में से आपने एक नॉन होमोजीनियस ले लेनी है और इसको एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह सोल्व कर देना है। ये x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, 6y का होल का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 5, y में आ जाएगी क्वाड्रेटिक। ठीक है, y की वैल्यू इसमें से आ जाएगी बहुत इजीली। उस y की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो x की आ जाएगी और x y ऑर्डर फिर आपको सोल्यूशन आ जाएगा। फिर आपने यही x की वैल्यू इसमें पुट करनी, इसी में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 5। x की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो ये सारी इक्वेशन y में आ जाएगी और y की वैल्यू ज़ाहिर एक वेरिएबल में जब इक्वेशन आ जाती है तो आपको सॉल्व करना बहुत इजीली हो जाता है। आपने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है और फिर इसमें पुट कर देनी तो x आ जाएगा और ऑर्डर पेयर x और y में आपने सोल्यूशन सेट लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस ये देख लें, यहाँ पे बाकी सारा ये देखिए सोल्यूशन वैसे ही है जो मैंने एग्जांपल नंबर 2 में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करके दिए ना, ये सारा वैसे ही सोल्यूशन है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको। और 4.9 अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस आपने होमवर्क को क्लास पर करना है और अगर कोई इशू प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।